4 फरवरी की सुबह को अर्ली मॉर्निंग में एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में सामने आई। यहाँ पर एक इलाका है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के लोनी में एक टीला मोड़ करके एक जगह है जो थाना पड़ता है, वहाँ पर है भारत सिटी, ये सोसाइटी है। और यहाँ पर एक जो शॉकिंग न्यूज़ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये थी कि 3 बहनें, एक की उम्र 16 साल, दूसरी 14 साल की और जो सबसे छोटी थी 12 साल। इन तीनों ने अपनी बालकनी से 9th फ्लोर की जो बालकनी थी वहाँ से कूद के जान दे दी। इसको अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इसको सुसाइड कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तीनों बहनें ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्ट थीं, बहुत लंबे टाइम से स्कूल नहीं जा रही थी, और फादर ने जब देखा कि बच्चियां एडिक्ट हो गई हैं तो उनसे फ़ोन छीन लिया। और जब फ़ोन छीन लिया तो बच्चियां उससे डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई, दुखी हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये अभी तक प्राइमा फेसी बात सामने आई है। अब इसमें और भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, इसमें और क्या हकीकत है, क्या सही में ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन ही इन बच्चियों की मौत का कारण बनी, वो एक एंगल है। दूसरा एक एंगल ये भी हो सकता है कि क्या वो बच्चियाँ किसी और तरह से परेशान थी, उनकी लाइफ में किसी और तरह का डिस्ट्रेस था, क्या पेरेंट्स के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यही वो 9th फ्लोर है जहाँ से कूदकर उन्होंने रात के 2:30 से 3 बजे बताया जा रहा है कि जान दे दी। तीनों ऑन द स्पॉट डेड हो गई। पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तीनों बच्चियों को, वहाँ पर उनको डिक्लेयर्ड डेड घोषित किया गया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस ने अभी तक ऑनलाइन गेमिंग का कोई कनेक्शन पे कंफर्मेशन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मगर जो फादर हैं चेतन कुमार, उन्होंने कहा है कि बच्चियां जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्ट हो गई थी, और वो कोरियन लव करके जो गेम है उसकी एडिक्ट थी, और वो अलग अलग टास्क उसमें फेस कर रही थी। और जब उनको पता चला तो उन्होंने फ़ोन छीन लिया, फ़ोन नहीं दिया, और जब फ़ोन नहीं मिला तो तीनों ने सुसाइड कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें पापा को कहा है कि सॉरी पापा, और उन्होंने कहा है कि वी आर कोरियंस और हम बिना कोरिया के ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। हम यहाँ पर जो यहाँ इसी सोसाइटी में बाकी लोग रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हकीकत क्या थी, क्या वो उन बच्चों को जानते थे, क्या ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्शन ही मौत का कारण है, या कोई और एंगल भी है। इस पे हम लोग यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मैं 7th फ्लोर पे इसी रो में हूँ। वो उनका 9th फ्लोर है, आपका उनका 9th फ्लोर है, मेरा 7th फ्लोर है। अच्छा। तो 2 बजे के आसपास आवाज़ आई धम की, और इतनी ज़बरदस्त थी कि जैसे पता नहीं कोई ट्रक भिड़ गया हो या कुछ आवाज़ हुई हो। मैं जैसे ये ऊपर वाली बालकनी से नीचे गिरे हैं, ऐसे मेरी बगल वाली बालकनी में मेरा रूम है, इसी वाले बालकनी में मेरा दूसरा रूम है, इनके नीचे वाले में। तो मैं बालकनी में के रूम में जब सो रहा था तो आवाज़ सुन के मैं उठा। मैंने कहा एकदम पता नहीं क्या बात है, इतने में आवाज़ भी आई चिल्लाओ बचाओ और करके। तो मैं बालकनी में जैसे आया तो देखा नीचे 3 जने पड़े हुए ज़मीन में, अच्छा। और 1-2 जने यहाँ पर इकट्ठा थे। फिर मैंने कपड़े वपड़े पहन के ऊपर से सीधा नीचे आया। अच्छा। तो आने में 5-7 मिनट 4 मिनट जो भी लगे मेरे को। तो आगे देखा तो ऊपर से 2 लेडीज़ वो नीचे थी, उनकी वो बच्चों की माँ और उसका बाप। फ़ोन पे बात कर रहा था बाप तो, और वो रो रही थी बुरी तरह। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया। तो मैंने पुलिस को कॉल किया। जी। उसके बाद पुलिस ने पूरी डिटेल ली। उसके बाद उन्होंने बोला जी हम वहाँ पहुँच रहे हैं जल्द से जल्द। तो उनका मैसेज भी आया पुलिस का मेरे पास में, SMS भी आया। विदिन 5 मिनट्स पुलिस आ गई थी। 2:16 से 2:17 पे मेरे पास मैसेज आ गया था। अच्छा। और ये 2 बजे का इंसिडेंट है, अच्छा। ये जो आवाज़ सुनी थी मैंने गिरने की। उसके बाद में भी यहाँ पे पब्लिक काफ़ी इकट्ठा हो गई, बस बातचीत करने लगे कैसे हुआ क्या हुआ, अपन जो होता है जनरली। जी जी। फिर 2:40 के आसपास वैन आई है। अच्छा। हाँ, एम्बुलेंस। बच्चों की बॉडीज आ गई हैं। बच्चों की बॉडीज अभी आई नहीं है। अच्छा। हाँ, 2 बजे 2:40 पे वैन आई है। उन्होंने एक वैन में 2 बॉडी डाली है, दूसरी एम्बुलेंस में 1 बॉडी और डाली है। उसके बाद वो लेके यहाँ चले गए। 3 बजे फिर मैं यहाँ से ऊपर चला गया तो थोड़ा पुलिस अपना काम करने लगी। उसके बाद इनके फ्लैट में भी गए पुलिस वगैरह और है। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये था कि भाई इन लोगों का ये गेम की इनको लत लगी हुई थी। और इनके रूम के अंदर में वहाँ के फ़ोटो वोटोज़ भी और भी सब ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई। वगैरह भी सब वहाँ पे थी, और था इन्होंने कोई सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। अच्छा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सवेरे हम लोगों को मिली। मगर पुलिस ने बोला कि इस तरह का कोई कनेक्शन ऑनलाइन गेम से नहीं है, ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुनने में नहीं आया, बट जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चल रहा था, जो इन्फॉर्मेशंस आ रही थी, ठीक है, उसके हिसाब से तो ये था कि भाई इसमें अटैच थे। और इनके मोबाइल जो है इनके माँ बाप ने
एक दिन पहले ले लिए थे। अच्छा। उसकी वजह से सुनने में आता है कि भाई ये ज़्यादा इरिटेट हो गए और हो गए, तो उसके बाद इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। कभी आपका पर्सनल कोई कनेक्ट है, आप पर्सनल का जहाँ तक पर्सनली सवाल जानते है, हैं? नहीं पर्सनली जहाँ तक सवाल है, अभी ये 1.5-2 साल पहले आए हैं, एज ए टेनेंट आए हैं ये। अच्छा, अच्छा, और इनका किसी से कोई लेना देना, कोई उठना बैठना कुछ नहीं था। अच्छा, इनके बच्चों को भी या कहीं मैंने पार्क में खेलते हुए या किसी साथ में, या हमारे इतने सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, किसी प्रोग्राम में इनको पार्टिसिपेट करते नहीं देखा अच्छा, कभी भी। अच्छा। ना इनके माँ बाप को देखा और ना इनके बच्चों को देखा। हम्म, लिफ्ट में इसके बाप को तो 1-2 बार 3 बार हमने जरूर देखा आते जाते समय, एक आधी बार बच्ची को देखा, उसके बाद हमने इनको कहीं भी नहीं देखा। बल्कि मैं एक बार इनका एक फ्लैट में गया भी था, इनका एक छोटा बच्चा है कोई, वो ऊपर से पेपर काट काट के कॉपी के फेंक रहा था। ये पूरी ज़मीन जो है बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, अच्छा। इतने पेपर डाले थे उसने। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा देख के आओ, वो ऊपर हमारे शेड लगा हुआ है, तो शेड से हमें ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। हम्म, हमारे 8वें फ्लोर पे शेड लगा है, तो शेड से ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, कौन फेंक रहा है। हम्म, तो यहाँ पे आके देखा, उन्होंने बोला पापा 907 से आ रहा है। फिर मैं गया भी वहाँ पर, उसके बाद घंटी बजाई, 3-4 मिनट तक तो गेट ही नहीं खुला। हम्म, उसके बाद मैं 6-7 घंटी बजाने के बाद गेट खुला, तो लेडी एक निकल के आई, जैसे 9-10 बजे के आसपास की बात है, शाम को, रात को? सुबह की। अच्छा, सुबह। जैसे मान लो वो सो रही हो, हम्म, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है आपके यहाँ से, देखिए क्या है। तो देखा कि तो बच्चा था, वो अपना आया इधर, कहते ठीक है मैंने समझा दिया है, वो आ गए। अब वो पता नहीं बच्चा था या बच्ची थी, कौन था, आई डोंट नो। तो ये जैसे मतलब इनके घर के अंदर में भी एटमॉस्फेयर भी वो कुछ अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं मेरे लगा। को अच्छा। उस दिन भी। और ये जानकारी आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन्होंने 2 शादी की हुई है। हाँ, 2 शादी की हुई है। तो ये हिंदू उसमें तो मतलब वो है ना, ऑफेंस है ना एक नहीं, तरह से। ऑफेंस तो है, बट इसके अंदर में आप ये देखो कि ऑफेंस कहाँ उजागर होता है, कौन इनिशिएट लेता है। दोनों बहनें हैं। हाँ, दोनों बहनें हैं। अच्छा, जो सुनने में आया, लड़का है वो थोड़ा सा बताते हैं कुछ मेंटली है। अच्छा, हाँ अच्छा। और सोसाइटी के ग्रुप में और क्या डिस्कशन हो रहा, कोई और जानकारी जो भाई, आप ये बता सब था पाएँ? कि ये भाई गेम खेलते थे और था, जिसकी वजह से उन्होंने लिया। ये लोग कोरिया भी जाना चाहते थे और था, बट कोरिया जाओगे कहाँ से। अब बच्चे ही नहीं पढ़ रहे थे, तीनों बच्चे पढ़ते कहाँ थे, स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल नहीं जाते थे कोरोना कॉल से। अच्छा। बता रहे जो सुनने में आ रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये तो नहीं पता कहाँ के हैं, बट ये सुनने में आया कि इसका जो लड़के का बाप है वो मंडी में, साहिबाबाद मंडी में काम करता है। अच्छा। हाँ। तो आप काफ़ी उम्र-दराज लग रहे हैं, एक्सपीरियंस लग रहे हैं। ये जो बच्चों में आजकल ऑनलाइन गेमिंग का वो है, हम्म। कितना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को ट्रैक रख पाना? देखिए, पेरेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुँ, अगर पेरेंट्स चाहे तो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हुँ, भाई, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके पीछे से आपके सामने क्या कर रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व। एग्ज़ैक्टली। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम ये सोचे कि यार गवर्नमेंट इसको बैन कर दे और कर दे, अरे गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी। गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया वैसे हाँ, ऑनलाइन तो, गेमिंग। तो तुम अपना काम तो तुम करो ना। हुँ, अब कई बार क्या होता है कि आज घर का ही अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, हुँ, आज माँ बाप में ही नहीं पटरी खा रही हो, तो बच्चे तो अलोन फील करेंगे ना। जब बच्चे अलोन फील करेंगे तो कहीं भी किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं वो। बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि पेरेंटिंग यहाँ पर बहुत हाँ, बड़ा अगर रोल अगर प्ले करती है। पेरेंट्स आपस में उलझे हुए हैं, तो बच्चों तब तो ध्यान देंगे नहीं ना। तो बच्चे कोई भी डिसीजन लेंगे, कहीं भी किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं वो। अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं। हुँ, हुँ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यही कमी है, जो आज के टाइम में ये सब चीज़ें हो रही हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के 2 आई विटनेस भी हैं। सामने वाला टावर है और इन्होंने रात को 2:30 बजे 2 बजे के करीब ये पूरा इंसिडेंट देखा अपनी आँखों से। और अभी तक ये बहुत ही ऐसे इनके बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अभी तक आप उस चीज़ को भूल नहीं पाए। बिल्कुल नहीं, मैं सुन ही नहीं अरुण पाया ना। अरुण मैं जी, जैसे ही क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था? क्या देखा था? मैं देखो लेट नाइट था, 2 बजे। मैं ऑलरेडी कुछ कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब के लिए मैं भी, तो मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था। लेट नाइट शोर कम हो जाता है तो डिस्कस होता है, बेटर रहता है सर्च करने में। उसके बाद मैं जस्ट सोने के लिए जा रहा था, तो मेरी अक्सर आदत है कि मैं बालकनी में आता हूँ फ्रेश हवा लेने के लिए। मैं आया तो लाइट ऑन था, बट हैरान करने कौन सा वाली ये फ्लैट बात है? नहीं। थोड़ा-सा सामने सामने एक बिल्कुल, बार ये जो आप उंगली से जो सामने देख रहे हैं, जो ग्लास कवर्ड किया हुआ है ना, ये फ्लैट था। अच्छा, यस, और आप यहाँ से देख रहे थे इस डिश मैं यहाँ से देख रहा था, बट नजर इसलिए गया क्योंकि रेलिंग के ऊपर कोई बैठा हुआ था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द नाइट में लाइट ऑफ हो जाती हैं। एक तो कुछ कुछ फ्लैट से 2 बजे ऑलमोस्ट लोग सो जाते हैं, सोने की टाइमिंग होती है। तो एक तो कुछ कुछ ही लाइट्स जल रही होती है, उनमें ऊपर से ये लाइट ऑन था और कोई ऐसे बॉडी झुकाया। अगर नॉर्मली 1-2 सेकंड में चीज़ें होता तो हम भी जाके सो ही जाते, पर वो क्योंकि जब वो बॉडी ऐसा कुछ झुकाया और 1-2 सेकंड तक ऐसा कोई
स्पीसियस टाइप की, मतलब जो ऐसा लगा कि अच्छा एक्टिविटी, अनयूजुअल एक्टिविटी है, कि कुछ गड़बड़ है लग रहा है वहाँ पे, जो हमारा आई कैच किया कि एक बार देखिए क्या हो रहा है, दैट्स वाई हम रुके। फिर वो क्या हुआ कि जब इन्होंने मुझे बुलाया तो उस टाइम पे हुआ ये कि ये लोग चले गए, नीचे उतर गए। शायद ये रेलिंग पे बैठे थे, ये लाइक रेलिंग का साइज ये है, ये इस पे बैठे थे पीछे साइड से ऐसे करके। मेरी तो बातों पे इसे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो था। मैं, क्योंकि वो उतर गए तो मैंने बोला क्या कर रहे हो यार, कुछ नहीं है चलो सोनिए, ऑलरेडी बहुत रात हो गई है, हमने काम करके थक गए। फिर 2 मिनट बोला कि नहीं एक बार देख लेते हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो। फिर विदिन 1 मिनट्स वो दोबारा आए, तो उनका एक जो छोटा बच्चा है वो उसके दूसरी बॉडी में लिपट गया, एंड उसके बाद वो उन्होंने अपने बॉडी को फ्री कर दिया, एंड दे मतलब वो फेल डाउन। तो दे फेल वन आफ्टर अनदर। तीसरा 2 वैसे पकड़ने की गिरे, कोशिश और की। थर्ड जो है वो इनके साथ नहीं था, थर्ड ने ऐसे हाथ देके और उसकी वजह से उनका कोशिश की बचाने हाँ, बचाने की शायद, जहाँ तक हमें तो एटलीस्ट यही लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों ने साथ मिलके जो सुसाइड किया, पर जहाँ तक हमने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा, एक का इंटेंशन पूरा क्लियर था कि उसे करना है, ये तय है। दूसरा बॉडी में चिपका, अब उसका इंटेंशन क्या था कि उसे करना था या उसे रोकना था, कि उसे एक इमोशनल बैलेंस देके कि प्लीज़ रुक जाओ मत करो, ऐसा बॉडी में क्यों चिपके थे। बॉडी में चिपके थे वो छोटी वाली थी क्योंकि साइज़ छोटा था, ये दिख रहा था। एंड जो थर्ड वाला था, जब वो 2 पलट गए थे तो वो हाथ दिया, एंड उसके बाद थर्ड वाला उसके बाद गया। और तो वह जब आपने देखा कि किसी ने सही में सुसाइड कर लिया तो आपका रिएक्शन यहाँ से क्या था? ऑफ कोर्स मैंने पुलिस को डायल किया पहले, मैं अपने माइंड को मैंने फिर कंट्रोल किया कि अब तो किसी ने कम से कम एटलीस्ट मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पे उसमें कुछ नीड होगी, तो हमने सबसे पहले 100 पे डायल किया। मेरे ख्याल से दैट टाइम इज 2:04 AM, 2:04 हो रहे होंगे। तो हमने डायल किया, फिर हमने बस, मैं एक्चुअली सोने चली गई थी, मैंने बस जैकेट डाला, भाग के मैं नीचे गई -1 पे, एंड उसके बाद हमने अपने गार्ड को लिया, क्योंकि वी आर नॉट इन सिचुएशन कि हम इन चीज़ों को अपने आप देख के हैंडल कर सके। हमें भी कोई थर्ड पार्टी चाहिए था कि उसके साथ में थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो हमने अपने गार्ड को लिया, एंड उसके बाद हम सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आए। तब तक उनकी फैमिली आ गई थी और वो काफ़ी रो रहे थे। तो ऑब्वियसली उसके बाद का जो था वो पूरी अरुण जी, ऑलमोस्ट पुलिस से आपकी बात हुई है? पुलिस ने आपसे नो, पुलिस से मेरी कोई एज एन बात आई नहीं हुई। विटनेस नो कुछ नो 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 नो, हुई? पुलिस से मेरी कोई एक्चुअली बात नहीं हुई। एक्चुअल में जब पुलिस आई तो मैं उस समय एम्बुलेंस को बुलाने में परेशान था, क्योंकि मैं बैठ के तमाशा मैं देख नहीं तो दिन सकता में था। भी आपसे पुलिस ने अभी तक नो कोई नो नो इंटरेक्शन? नो 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 एक्चुअली नो मे भी हो सकता है कि पुलिस को और भी लोगों ने डायल किया हो, क्योंकि नीचे बहुत हाँ, लोग मेरी ट्राई कर बात रहे हुई तो थे। लोगों ने कहीं ना बोला कि मैंने फ़ोन किया, किसी ने एग्जैक्टली बोला एम्बुलेंस को क्योंकि फ़ोन लोग कर रहे थे ऐसे कोई भी सिचुएशन में, बाकी भी ट्राई कर रहे बट हमने यहीं पे कर दिया था, हम नीचे जाने का वेट नहीं किया, हमने यहीं पे डायल करके इन्फॉर्म कर दिया कि 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया, प्लीज अच्छा, किसी को इस भेज दो। दौरान वो 3 बच्चे ही आपको यहाँ से दिख रहे थे कि उनके नहीं, पेरेंट्स और वो भी दिख रहे थे? नो, बिल्कुल नहीं। 3 बच्चे ही सिर्फ कोई दिखे भी थे। एडल्ट? बिल्कुल इवन नहीं। इवन इवन हमें बिल्कुल। स्टार्टिंग में ये भी नहीं अंदाजा था कि 3 लोग हैं, हमें स्टार्टिंग में सिर्फ 2 लोग का, दिखे थे। 2 लोग ही दिख रहे एक थे। गिरने की कोशिश और दूसरा बचाने की जब वो कोशिश। एग्जैक्टली जो फॉलिंग पॉइंट था ना, हमने उस टाइम पे जज किया कि 2 नहीं 3 लोग हैं, हमने शॉक में बोला यार ये तो पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। हमारा ये सिचुएशन था। तो उसके उस दौरान ना उनके जो घर के एडल्ट हैं, मतलब उनकी मदर हैं, फादर हैं, वो सब नहीं दिखे? नहीं, हमें तो एटलीस्ट नहीं और दिखे। एक ही रूम की लाइट जल रही थी? एक ही रूम की लाइट जल रही थी, हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका सर? राहुल कुमार झा। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस हाँ, हाँ, भारत सिटी बारह सोसाइटी सेकंड, के। हाँ। क्या हुआ था यहाँ पर रात को 2:30 बजे? ये क्या तकरीबन इंसिडेंट? 2 बजे की घटना है। 2 बजे घटना है। जब 2 बजे मैं अपने फ्लैट में सो रहा था तो हमें सिक्योरिटी इंचार्ज का कॉल आया कि सर B1 907 फ्लैट से ना एक 3 बच्चे ने कूद के मतलब कि सुसाइड कर लिया बालकनी से। तो तो उसके बाद सोसाइटी को इस फैमिली के बारे में, इसके इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या कोई जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं कि ये रेंटेड, ये लोग रेंट पे थे, ये लोग ठीक, कोई जानकारी नहीं। और ये 1-2 बार हम नहीं देखा है इनको बस, और मेरे ख्याल से वो भी कोई बातचीत नहीं, मुलाकात नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि मेंटेनेंस में देखा है कि फादर को वो रिचार्ज करने के लिए जो आते हैं नॉर्मली वो चीज़ है, और कुछ नहीं। और कोई इनका और क्या ऐसा कोई इनमें से कुछ अभी नहीं। कोई जानकारी मिली है आपको? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। कारण ये जो ऑनलाइन गेमिंग का यही बताया जा रहा है कि कोई और भी कारण? देखिए, प्राइमरी एविडेंस जो हम लोगों ने देखा है कल, वो जो तो यही लग रहा है प्राइमरी जो आप एविडेंस के आप बिलीव करें तो मतलब कि उसमें देखें तो क्योंकि मदर इतने मतलब कि होने के बावजूद कोरियन गेम ही देखा गया। उसके बाद फिर से मोबाइल का जो कुछ वॉलपेपर मिला जो अपने आप को कोरियन नाम ही मतलब कि कोलाज बना के रखी हुई थी, तो अपने आप को कोरियन ही बता रहे कि मतलब कि कोरियन नाम ही डाल के रखा हुआ था। और बच्चे स्कूल नहीं जाती थी, और स्कूल से कोचिंग से भी इनका जो है ट्यूशन पढ़े वहाँ से कंप्लेन आया था कि अपने आप को कोरियन बताती है, कोरिया से आई कहाँ हुई पड़ती है। थी ये? ये एग्जैक्ट हम लोग को पता ही नहीं, वो हम लोगों ने पूछे मतलब कि हम लोग पूछ ही नहीं पाए इनका कि जो लैंड वो है ओनर हैं, फ्लैट ओनर, वो तो आपकी सोसाइटी के मेंबर होंगे। हाँ, मतलब कि उस उनसे सोसाइटी कोई इंटरेक्शन हुआ कि किस तरह की थे इनके नहीं परिवार बस के एक बारे ही में? बार इंटरेक्शन जो हुआ होगा ना एक्चुअली कि हम लोगों ने जो पदभार संभाला है 2 अप्रैल को संभाला है, और ये उससे पहले से ही रेसिडेंट है वहाँ के, ठीक है। तो हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया है तो उससे पहले ही मतलब कि इनका ये था।
तो वही चीज़ है। और फिर बाद में पता चला कि वही सारी चीज़ें जो आप ऑल सुन ही रहे हैं तब से, वही कि कोरियन गेम कैसे कैसे क्या हुआ, आपको ऑलरेडी सब जगह से आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि एज ए जॉइंट सिक्योरिटी के नाते हमें जाना पड़ रहा था, उनके घर तक अंदर जाना पड़ रहा था हमें। तो अभी सोसाइटी में क्या पैनिक का माहौल है, क्या है? हाँ, थोड़ा सा पैनिक का तो माहौल है ही, क्योंकि अब जानते हैं कि इस तरह से घटना एक मास मतलब सुसाइड हो गया एक तरह से, देखें तो एक नहीं दो नहीं 3 सुसाइड हो गया है, तो थोड़ा सा पैनिक का तो माहौल रहेगा ही। तो वही चीज़ है। कोई डायरेक्शन आपने अपनी सोसाइटी में किया कि अपने बच्चों का थोड़ा हाँ, सा हमने जैसे ही इस बात को अब हमें पता चला, तो हमने जितने भी पेरेंट्स हैं उनके माता पिताओं से हमने आग्रह जो व्हाट्सएप के माध्यम से किया है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, जितना हो सके उतना कम फ़ोन दे, जो प्राइमरी ऑन द बेसिस तो प्राइमरी एविडेंस बच्चों को अपने टाइम दे बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर बच्चों पे ध्यान देने के लिए हमने बच्चों सारे पेरेंट्स को हमने आग्रह किया है। मैं रात के 12:30 बजे सोया, अपने फादर को हॉस्पिटल से लाने के बाद में दिन भर थका हुआ था, तो गहरी नींद में था मैं। तो 2 बजे मुझे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वो चिल्लाने की आवाज़ के बाद में मैं उसको इग्नोर करना चाहा, चूँकि नींद में था। फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद में बहुत भयानक आवाज़ आई, धम गिरने की आवाज़। उसके बाद फिर भी मैंने इग्नोर किया, चूँकि नींद में जो भयानक थी। फिर दूसरे बार फिर भयानक आवाज़ आई धम से, और फिर चिल्लाने की आवाज़ और तेज़ी से बढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि शायद भयंकर कुछ हो गया। मैं जब बाहर निकल कर के बालकोनी से देखा, तो नीचे में लेडीज़ और एक जेंट्स चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, मार दिया, मर गया, बच गया। तो मुझे लगा कि शायद कोई घटना घट गई। मैं प्रिज्यूम कर रहा था कि किसी ने गोली वोली मार दिया है, या बम वगैरह मार दिया, क्योंकि बम वर्ड वगैरह भी यूजुअली लोग बोल रहे थे। फिर मैंने आने के पहले, चूँकि एडवोकेट होने के नाते आप जब क्राइसिस में रहते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करना नहीं जानते हैं। आप पुलिस को कहाँ बुलाएंगे, एम्बुलेंस कहाँ आएगी, आप बता ही नहीं पाते हैं। तो मैंने पैनिक की सिचुएशन पैनिक की सिचुएशन में, तो मैं उसका धर्म निभाते हुए एक प्रोफेशनल के तरीके से 112 पे 2:07 में कॉल किया। ये घटना 2 बजे हुई होगी करीब, और 2:07 में मैंने 112 पे कॉल किया, उनको कोऑर्डिनेट्स दिया। फिर मैंने 2:14 में एसएचओ को पर्सनली फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया कि भयानक ट्रेजेडी घट गई है, और शायद और भी डेथ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं ऊपर में ये एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद गन फाइट हुआ है, कोई लेट नाइट वॉक कर रहा है, उसको मारा है, कुछ कारण होगा इस तरीके का। तो फिर जब मैं नीचे करीब 15-16 में आया नीचे, तो तब तक में हमारी 112 की पुलिस जो है वो आ गई थी, सोसाइटी के कुछ लोग आ गए थे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे। और नीचे आने के बाद में दिखा कि जो मैं जो प्रिज्यूम कर रहा था कि बम या गोली वाला, वो मामला नहीं है। उसके बाद माताएं और पिता उसके तड़प रहे थे, तो उसके लिए उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि एम्बुलेंस आएगी तब तो ले जाएंगे, कौन ले जाएगा। एम्बुलेंस को आने में लेट हुआ। कितनी देर लगी? एम्बुलेंस हमारे अंदाज से 30 मिनट्स लगे होंगे, पर उसके बाद चूँकि ये पोडियम है, तो आप जब पैनिक में रहते हैं तो आपको रास्ता कौन बताएगा कि यहाँ कैसे आना है। सही बात। हाँ, और बॉडी को लेके जाना नीचे मुश्किल, तो इसीलिए गाड़ी को वहाँ से मंगवाना, बुलाना, वो सबको बुला के करते करते 45 मिनट लग गया। 45 मिनट्स में फिर वो दोनों को लोनी लेकर के गए। वो बच्चियां अनकॉन्शियस थी उस टाइम? वो नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, हाँ हाँ, उनको लाइफलेस। हेड इंजरी? हाँ, वो जैसे तो उन्हें लग- गिरा होता अच्छा। था, जो अलग अलग ढंग से तीनों थे। वो तो वो फोटो लिया, चुके उसमें ना यहाँ पे लाइट्स भी नहीं जल रहे थे, दिख नहीं रहे थे अच्छे तरीके से, पर जो भी थे उन्होंने, जो उनके फॉरेंसिक टीम वाले ने, उन्होंने सारे वीडियो सब अच्छा, ये बना बताइए बनाए। कि ये तो हो गया। तो अब ये जो जब आए तो हम लोग यहाँ पे नीचे में ही, चूँकि मैं एडवोकेट रहा और जो पुलिस है, ये हम आपस में बातचीत करने लगे क्या प्रोबेबल रीज़न रहा होगा। उस पे आप- तो उस प्रोबेबल रीजन पे हमें ये लगा कि एक तो रूल आउट हो गया कि कोई बम्बार्डिंग और पिस्टल नहीं है, कोई फायर क्रैकिंग नहीं है। तो अब ये या तो ऊपर से किसी ने धक्का दिया, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ये घटना घटी है। अब ये जो किसी ने धक्का देने वाला मामला है, उसमें ये है कि आवाज़ पहले, धम आवाज़ बाद में, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब पेरेंट्स, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करिए कि आवाज़ पहले और हाँ, स्क्रीमिंग की आवाज़ जो है वो पहले आई अच्छा। हमें, हाँ, और उसके बाद धम की आवाज़ आई, फिर स्क्रीमिंग, फिर धम, इस तरह के का। तो ये मेरे दिमाग में लगा, उसमें कौन था कि पेरेंट्स ही कहीं गिरा करके तो नीचे नहीं आ गया, अच्छा। हाँ, पर इतना जल्दी वहाँ से आ जाना और 3 का एक साथ में, हाँ, तो और नीचे में अवेलेबल है पेरेंट्स, अच्छा। क्या कहते हैं, व्यक्ति यूबिक्विटस तो नहीं हो सकता, एक साथ में मल्टीपल जगह तो नहीं होगा वो, बिल्कुल। हाँ, वो तो गेम में ही होता है केवल।
तो फिर वो फिर हमने सोचा कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से होंगे। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में जो भी मीडिया वाले हैं या वकालत करते हैं पुलिस में, उनको पता है कि इस तरह की चीज़ें कुछ सोशल मीडिया में होते हैं जिसमें टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट्स होते हैं डेथ का, सुसाइड का या मर्डर का, ठीक है, वो टारगेट दिया जाता है उनमें। तो फिर हमारे दिमाग में लगा ये बात होंगी, और एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो उनको भी लग रहा था कि यही बात होगी। तो जब ऊपर गए, 45 मिनट में आ गई एम्बुलेंस, वो लेके गई। तो जाने के बाद जब ऊपर गए तो एसीपी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। तो जो मिस्टर अतुल हैं, एसीपी हैं इस रीजन के, अतुल कुमार जी, वो बड़ा ही रिजनेबल और बड़े ही मतलब एक तो इस केस में वो उनके पास में ऑलरेडी अनुभव था इस बैकग्राउंड का, इस तरह की चीज़ों का। तो रियली एक तरीके से वो लीडिंग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जैसे आपको पता हो ना कि अच्छा B1 का टावर का इधर से रास्ता जाना है, इधर से रास्ता जाना है, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। ही बस पहले से बता रहे थे कि ये डॉट होना चाहिए। तो जैसे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा तोड़ा, फिर जो अंदर गए, क्योंकि दरवाज़ा बंद करके ये लोग किए थे। दरवाजे में ये तीनों बच्चे एक ही रूम में अंदर से लॉक। हाँ। तो ये जो दरवाज़ा जब तोड़े, तो ये रूम है इनका। वैसे उसका हमारे यहाँ पे पैटर्न वो पूजा रूम नहीं है, वो रूम है। हाँ, तो उस रूम में ये लोग पूजा रूम बनाए थे, बड़ा नीट एंड क्लीन। नीचे में ये लोग की तस्वीर अपने अपने फ़ोटोज़ फैलाए हुए थे गोल तरीके से, जैसे प्लेन शीट वगैरह का पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता था, प्लेन शीट इस तरह का लगाए हुए थे। और कुछ फिर पुलिस को, चूँकि मैं बाहर से ही रहा, मैं उसके अंदर नहीं गया क्योंकि आई शुड नॉट इंटरवीन इन इन्वेस्टिगेशन। तो उस पर पुलिस को, एसपी साहब को नोट्स भी मिले, नोट चीट मिले। क्या लिखा था उसमें जो एक चीट हमने देखा, उसमें कोरिया वर्ड भी लिखा हुआ था, कोरिया जाने से रोकोगे, मतलब इस तरह कुछ मतलब के वर्ड था, कोरिया टाइप का था। और फिर उसके बाद में नोट के पूरे ये बंडल मिल गए, उसमें नहीं होता नोट शीट्स, जो नोट पैड होता है, नोट नहीं, स्टिकी नोट नहीं, नोट पैड होता है छोटा सा वाला, थोड़ा, तो उसमें लिखा हुआ, कलरफुल नहीं था, सिंपल वाला, ठीक है। तो वो उसमें लिखे पड़े हुए थे। तो इनके तो ये तो कॉन्फिडेंट होने लगे, एसीपी साहब के जो पैटर्न है वो मिल रहा है, ये पैटर्न और ये करना, ये कोरिया। फिर उसके बाद मौसी से इनके पूछे कि ये क्या है, ये कौन लिखा है, हैंड राइटिंग पसंद है? तो बोलती है कि बीच वाली की है। तो पता चला कि इस गेम में क्या पैटर्न होता है, एक होता है लीडर और उसके साथ में वो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसकी जो मंझली बेटी थी जो 13 वर्ष की, वो लीडर थी। अच्छा। हाँ, और वो घर में भी बोलती थी, मौसी लोग बोली कि घर में भी बोलती थी कि हम लीडर हैं, मैं लीडर हूँ, मैं जो करती हूँ वो करो। हाँ, तो वो लीड रोल करती थी। और कुछ ऐसे बिहेवियर बताई, जैसे कि बाथरूम भी जाना है तो वो जाएगी तो तीनों जाएगी। अच्छा। पानी पिएगी तो तीनों पिएगी। मतलब वो 24 घंटे वो उस गेम को जी रही थी, है ना? हाँ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टास्क कर रही थी। तो फिर ये तो जो हमने अज्यूम किया वो उसको डॉट को मिल रहा था। उसके बाद अक्षर भी पहचानी, सुसाइड नोट भी मिल गया। और फिर एसीपी साहब ने कहा कि ये एक दिन की घटना नहीं होती है, ये सेवरल डेज के टास्क होते हैं, हर एक टास्क के कोई ना कोई सबूत होंगे, कहीं ना कहीं पे होंगे। तो उन्होंने पूरा ढूंढा। तो एक अलमारी है, वो अलमारी खुलता नहीं, उसका लॉक टूट गया था किस तरह से, वो चाबी घुसा के तोड़ के खोलती थी। उसको खोला, उसके सामानों को निकाला, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, देखने के लिए क्या क्या नहीं है। पलंग के पीछे भी कुछ नोट शीट मिली। हाँ भाई, मतलब इस तरीके का। तो इन सब चीज़ों के बाद में फिर बताई कि ये जो लड़कियां थी ये अपने आप को कोरियन लुक में ही देखना चाहती थी। अच्छा। हाँ, ड्रेस, अटायर, लुक, और अपने आप को मानती नहीं थी कि हम भारतीय हैं और ये हैं, हम कोरियन हैं, ऐसा मानती थी। सुसाइड नोट में क्या कंटेंट था उसके बारे में? वो मल्टीपल पेजेस हैं। हाँ, उसमें ये है कि क्या कहते हैं कि मैं सुसाइड कर रही हूँ, और क्या कहते हैं ये जो मैं लिख रही हूँ सब सही है। हाँ, इस तरीके से देखो, पूरा पढ़ो, सब लिखा हुआ, पूरा कोरिया वाला भी एक वर्ड उसमें लिखा हुआ था। तो और कंफर्म हो गया। मौसी बोल रही है कि कोरिया बोलते थे ये लोग, कोरिया ड्रेस पहनने का। इसका मोबाइल का जो डेस्क ये है, बैकग्राउंड है, वो कोरियन पैटर्न था, जो उसका वॉलपेपर है। यस। अच्छा। और उसके बाद इन सब के बाद में जब हम लोगों को लगा कि ये कंक्लूड हो गया कि ये है, उस समय बच्चे के माता पिता नहीं थे हमारे साथ। अच्छा। हाँ, अच्छा। हम अज्यूम करते हैं कि वो माता पिता एम्बुलेंस के साथ गए होंगे या नीचे थे। उनकी मौसी थी, अकेली थी। और जो वो उनसे जब उनके फादर आए और हम लोगों ने सुने कि ये बोल रहे हैं क्या कोरियन, तो उसके पिताजी सरप्राइज हुए, कोरियन वाले क्या बात बोल रहे हैं।
हाँ, अच्छा। तो हमसे पूछा तो मैंने उनको अपने सामने में ही ग्रोक से हाँ ये इंसिडेंट को देख करके उससे पूछा सेशन, तो वो बताया, फिर मैंने उसको बताया कि ये है। अच्छा, हाँ आपने एआई से पूछा हाँ, कि कोरियन लव क्या है, ये नहीं गेम? लव नहीं, ये कि कोरियन गेम से सुसाइड का क्या है इस तरह का, तो पूछा, तो वो बताया कोरियन गेम के बारे में। तो उस पर मैंने उन्होंने उनके पिता ने उसको फिर फोटोग्राफ भी खींचा पढ़ने के लिए। उनको नहीं पता कि एआई क्या होता है, कैसे कैसे उपयोग करते नहीं करते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को कैसे कैसे करना है। तो उसमें क्या है, और जो एसीपी साहब बता रहे थे वो पैटर्न मिल रहा है। 50 डेज़ का आपको टारगेट देते हैं, हर एक दिन एक एक टारगेट देते हैं। एक दिन में ये घटना नहीं होती, ये फाइनल घटना है, ये फाइनल लक्ष्य है ये। हाँ, अब पता चल रहा है कुछ दिन पहले इनके घर का शीशा भी गिरा था। शीशा भी गिरा था? हम्म, अच्छा, जहाँ से कूदी हैं बच्चियाँ वही शीशा? वही शीशा या अगल बगल का शीशा, ठीक है। और इसमें ये कुछ जगह पे गए भी होंगे, डेंजरस जगह पे रात में निकलना या किसी जंगल झाड़ी में जाना, ये तो उनको टारगेट देते हैं। हाँ, जो कि पुलिस ढूंढेगी सब सारे टारगेट्स को, सब चीज़ों को, केस रिक्रिएट करेगी, सीन रिक्रिएशन करेगी। अब इसके पिताजी जब आए ना, जब ये देखने के बाद, तब वो बोला जो उन्होंने, वो था फाइनल शॉट की कंक्लूड कर देने के लिए ओपन एंड शट केस। वो बोलते हैं कि मुझे 2 दिन से ये परेशान कर रही थी कि मुझे कोरिया ले चलो पापा। अच्छा, तीनों की एक? जो लीड है, अच्छा, जो लीड बीच वाली बेटी? लीड होगी ना शायद, हाँ। स्पेसिफिक या तीनों बोलेगी, जो बोलेगी उसको शायद रिपीट करेंगे वो। तो ये पापा इसके बोलते हैं कि बेटा ये कोई बगल में कोरिया है जो लेके चले जाएंगे, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, बगल में कोई क्या लेके चले जाएं, कोरिया कहाँ चले जाएंगे। तो अब कन्फर्म हो गया कि ये तो मामला। और ये बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी? अब ये तो हुआ इमीडिएट रीजन। अब इसको अगर आप लॉ, फिलॉसफी, साइकोलॉजी की तरफ से देखेंगे, क्रिमिनोलॉजी की तरफ से देखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी। आप मीडिया में हैं, आप मीडिया के लिए ही पढ़ाई किए थे, मीडिया के लिए जन्म लिए ज़रूरी नहीं है, आप मीडिया के में हैं। आपका सोशल रीजन भी हो सकता है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकती है, कंपल्सन भी हो सकता है कि आप ये प्रोफेशन में हैं। अगर उनको आप पढ़ेंगे तो क्रिमिनोलॉजी में, सोशोलॉजी में, उसमें एस्पेक्ट में आप करेंगे। तो मैं जिस एंगल से देखता हूँ, मैं एंगल से ये देखता हूँ कि समाज में हमारे 45-50 वर्ष के जो लोग पले बढ़े, वो माँ बाप नहीं पाला, चाचा ताऊ नाना नानी पाल दिया, जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली गांव में। मेरे लिए इंट्रिगिंग ये था कि इस परिवार में 3 लेडी हैं, 3 लेडीज़, 4-5 बच्चे। इसका मतलब एक तरीके से जॉइंट है। आप उसके मोरल क्वेश्चन पे मत जाइए कि वो तीन लेडी क्यों है, उसकी नैतिकता को पास छोड़ दीजिए, पर एक कोहेजन तो है, एक साथ में तो रह रहे हैं। 8 आदमी, जहाँ एक आदमी नहीं रह सकता 8 आदमी रह रहे, तो उसमें ये घटना क्यों घटी। तो ये जॉइंट फैमिली का एट्रीब्यूशन, वो मेरा थिंकिंग जो है फेल होने लगा। तो फिर आप आर्थिक पहलू पे जाइए, तो आर्थिक पहलू पे इनका कोरोना के बाद में इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई, जिसके बाद पे मोस्टली ऐसा बोल रही है कि प्राइमरी रीजन उसकी वजह से बच्ची की पढ़ाई, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी दिलसाद गार्डन में, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में, उसको पढ़ाई को रोक दिया। ठीक है, अब ये फादर से नहीं पता, 1 to 1 नहीं रीजन है, मैं हियर से बोल रहा हूँ। अब आर्थिक स्थिति गंभीर थी और इसके कारण से उन्होंने रोक दिया। तो अब मुझे लगता है कि एडल्ट का सोशलाइजेशन और बच्चे का सोशलाइजेशन, बच्चे जब कम उम्र के होते हैं उनको इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे कंडीशन में अगर वो प्लेग्राउंड और एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं जा रहे, बाहर जा रहे हैं, तो दे आर बाउंड टू, तो मोबाइल इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सोशलाइजेशन। हाँ, अगर आप उस एंगल से देखें तो ये है। और फिर अब इसमें तीसरा कुछ लोग बोलते हैं वो नैतिकता का पार्ट, मोरालिटी वाला, कि उनके 2 बीवियाँ और एक शाली भी रह रही हैं, उनके बच्चे 5, उसमें भी ये कुपमंडुकता वाली है। क्योंकि जिस एक्स को यूज़ करते हैं, एलन मस्क के पिता ने अपने सौतेली बेटी से बच्चे पैदा किए, और एलन मस्क बहुत बड़ा है, पूरा एक्स उसका चलाते हैं। तो नैतिकता, मेरी नैतिकता आपकी नैतिकता हो ज़रूरी नहीं है, और हर वो अनैतिकता डेंजर ही क्रिएट करेगा, वो मार ही देगा, मर ही जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आज के समय में ये है, मेरा जब मानना है, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, सबके लेकर के, कि समय के साथ में सभी चीज़ें बदलती हैं, क्राइम भी बदलते हैं, पेशे बदलते हैं, रोटी बदलते हैं, सब तरीके बदलते हैं। तो 80 के दशक में सेंधमारी होती थी, नहीं, अब सभी चीज़ आपका कोई सेंधमारी नहीं करने का, मोबाइल ही सबको कर लेता है आपको। हाँ, मोबाइल सेक्स होता है, सेक्सेट होता है, मोबाइल आपको पैसा लूट लेता है,
मोबाइल आपको गुमराह कर लेता है, मोबाइल आपको किडनैप कर लेता है। अब बदलते परिदृश्य में एग्रेरियन सोसाइटी से लेकर के आप अर्बन इस माचिस के डिब्बे में रह रहे हैं, इसमें रहने के क्या तौर तरीके होंगे, इसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, क्या मोबाइल आपस में मिलन-जुलन का सब्स्टिट्यूट बना दिया जाए, इस पे समाज को सोचना होगा, इस पे सरकार को सोचना होगा, स्कूल में इसको पढ़ाना होगा। किसी सरकार को दोषी देंगे, प्रशासन को दोषी देंगे, क्योंकि ये क्राइम जो है इनके हाथ से ऊपर की चीज़ है। ठीक है। बहुत अच्छे नोट पर इन्होंने इस बात को ख़त्म किया। और अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि देश भर में अभी जब 2025 में 2025 में जब ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया गया, तो गवर्नमेंट ने माना कि 45 करोड़ लोग जो हैं वो नेगेटिवली अफेक्टेड हैं इस गेमिंग से। और उसका एक एग्जांपल है, आए दिन ये न्यूज़ आती है कि बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में एंगेज होते हैं, उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट में चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो पेरेंट्स का होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं बच्चों से कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे उनके दिमाग को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ रही है उसको शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी जिस भी व्यक्ति ने इस इंसिडेंट को सुना हो, वो अपने बच्चों से ज़रूर बात करे, डाइनिंग टेबल पे बात करें, स्कूल से आने के बाद बात करें, और देखें कि वो फ़ोन पर उनकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट जो है वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है, इससे अच्छाई भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकता है। तो चेक रखना बहुत ज़रूरी है, ये इससे लर्निंग है। और अगर कोई और फाउल प्ले भी है तो आगे आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि कोई और एंगल तो नहीं था, फैमिली का जो माहौल था वो कैसा था।